जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 48, जो आपके हरियाणा सिटी एग्जाम के लिए ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो PDF है वो केवल 100 रुपये के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 7 सब्जेक्ट रहेंगे। तो हमारी क्लासेज ऑफ थी, ऑनलाइन लाइव क्लासेज रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंग्लिश। कल से हमारी ये जो क्लासेज है यानी कि मंडे से जो हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे, आज मंडे है ना मेरे दोस्तों, तो मंडे से, आज से ही आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई, मंडे से, ठीक है। तो डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। ये भी क्लासेज आपको कल को देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल के ऊपर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे। देखिए अभी आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो आपसे ऑप्शन नंबर आप बी लगा दोगे, 16 में थे, बी ऑप्शन करेक्ट लगा दोगे। लेकिन अभी आपसे पूछेगा कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं हरियाणा के। तो बोलोगे सर 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। ये आपको सही आंसर लगाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, 4, 5, 10 या 7। तो 5 साल का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का और शहरी समितियों का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा, और साथ के साथ में आप सब जानते होंगे हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल वो भी 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी। हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो मुरथल के अंदर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी हिसार से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हराया था। भाई आप सब जानते होंगे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में तरोरी लिखा गया, वैसे त्राइन लिखना चाहिए। त्राइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ठीक है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। 1191 त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, बल्कि जो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, ठीक है। त्राइन के द्वितीय युद्ध में उल्टा हुआ था। और त्राइन जिसको त्रावड़ी कहा जाता है, त्रावड़ी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। और आप सब जानते होंगे करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 ईस्वी में हुआ था। जूई नहर द्वारा प्रमुखतः कौन से जिले में सिंचाई की जाती है। जूई नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, भिवानी जिले के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है। महाराजा तेज सिंह जो महल है कौन सी चित्रकारी का उदाहरण है, मुगल का, राजपूत का, भित्ति चित्र का, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा तेज सिंह का जो महल है वो राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पलवल को जिले का दर्जा कौन से वर्ष में मिला था, 2006, 7, 8 या 10। तो पलवल जो जिला बना था वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभी आपसे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा का जो चरखी दादरी जिला है वो कब बना मेरे दोस्तों, तो दिसंबर 2016 में हरियाणा का जो है चरखी दादरी जिला बना, ठीक है। आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। पलवल जिला 2008 में बना था। और मेवात जिले की बात की जाए तो 2005 में बन गया था। पहली सरकार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुरथल के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत
भूभाग ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए 1.4%। बहुत बार आपको 1.03 या 34% आपको दिया हुआ मिलता है, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%, अगर सही देखा जाए तो 1.34% यहाँ पर दिया नहीं, तो जो नज़दीक लगता है वो आप लगा दोगे, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का जो नारनौल शहर है वो जयपुर राज्य का एक भाग था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? हास्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं सुरेंद्र शर्मा। राइट ऑप्शन रहेगा महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 31वें सूरजकुंड मेला 2017 में थीम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था? भाई आपसे अभी ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, वैसे झारखंड लगा दोगे आप। अभी आपसे 2025 में जो 38वां सूरजकुंड मेला हुआ उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 38वां जो सूरजकुंड मेला हुआ 2025 में, उसमें थीम राज्य कौन से थे? तो लगाओगे आप उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और एमपी जो है थीम स्टेट के रूप में थे। अगर कंट्री पार्टनर के रूप में चुना जाए, कंट्री पार्टनर कौन से थे? बिम्स्टेक देश थे। मैंने पूरा डिटेल के अंदर करंट अफेयर्स में करवा दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में करंट अफेयर्स का पूछा गया था। तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करो, और जल्द ही मैं आपको अगला जो सैटरडे रहेगा या जो अगला जो संडे रहेगा वहाँ पर मैं आपको लाइव क्लास पूरी, जिसके अंदर मैं आपको जनवरी से लेकर पूरा मई तक 2025 की करंट अफेयर्स में आपको करवाने वाला हूं। पूरी लंबी मैराथन आपकी चलने वाली है करंट अफेयर्स, ठीक है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपरभंश है? तो विद्वानों के अनुसार अगर पूछा जाए हरियाणा किसका अपरभंश है तो राइट ऑप्शन रहेगा अहिराणा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की पीडीएफ 7 सब्जेक्ट के साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण या निवारण किसके द्वारा किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए किसान पंचायत। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए, तो उनका नाम था चौधरी देवीलाल, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बाद में हरियाणा के क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा राज्य के, और उप प्रधानमंत्री भी वो भारत के रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर नीतू साक्षी युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता, अनुपमा ने नहीं जीता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। ये साक्षी अलग है भाई, ये साक्षी मलिक अलग है और ये साक्षी अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? हिसार मंडल में झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा या जींद? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है झज्जर जिला। हिसार जिले के हिसार मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। और सब जानते होंगे हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। बात की जाए हरियाणा में कितने उपमंडल हैं, तो हरियाणा में 80 उपमंडल हैं। बात की जाए हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं, तो 94 तहसील हैं। बात की जाए कितनी उप तहसील हैं, तो 49 उप तहसील हैं। बात की जाए कितने खंड है, 143 खंड है, यानी कि 143 ब्लॉक हैं। बात की जाए कितने कस्बे हैं, 154 कस्बे हैं, ठीक है। इसी के साथ बात की जाए, देखिए गांव को लेकर आंकड़ा कुछ अलग है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार ही, उसके बाद जनगणना नहीं हुई, उसके अनुसार ही 6841 गांव हैं, लेकिन अभी 7300 कुछ प्लस गांव हैं। लेकिन आपसे आंकड़ों के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव जो है आप लगाओगे मेरे दोस्तों, ठीक है। 22 जिले हैं, तो आप सब जानते हैं। हरियाणा राज्य से बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यमुना नदी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 के अंदर स्थापित किया गया। पहले बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, बाद में इसको स्थानांतरित करके 1955 में करनाल के अंदर स्थानांतरित किया गया। हरियाणा का गठन कब हुआ? जब हुआ उसके अंदर वर्तमान कितने जिले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो उसमें 7 जिले थे भाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाली पुरस्कार की बात की जाए तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन रहेगा हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? ऋग्वेद, भगवत गीता, यजुर्वेद, ओशो। भगवत गीता जो है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो डेली 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन किया करो, अगर नहीं करोगे तो 25 में से 16-17 नंबर पर हरियाणा जी के आएंगे। अगर करंट अफेयर्स करोगे तभी आप 25 में से 22-23 नंबर ले पाओगे, और इसमें से अगर हरियाणा जीके में 16-17 नंबर आए तो कैसे होगा पेपर पास। दक्षिण एशिया की प्राचीन सड़कों में एक हरियाणा में 100 फुट रोड है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, 100 फुट रोड है। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद माइना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। माइंतर लिखा, दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, 1969 में। चंदगी राम विख्यात हैं, किसान नेता हैं, कवि हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं या खिलाड़ी हैं? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर आप लगाओगे बी ऑप्शन। चंदगी राम एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, चंदगी राम और चांद राम एक अलग थे भाई, चांद राम एक खिलाड़ी थे, पैदल चाल के खिलाड़ी थे। ठीक है, चांद राम और चंदगी राम एक कवि यानी कि सांगी के रूप में आप जान सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र झज्जर जिले के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। केएमपी से क्या से है, इनके केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया? भारत में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारत में जो मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक हासिल करने वाले जो थे उनका नाम था विजेंद्र सिंह, और आप सब जानते होंगे जगजीत सिंह के द्वारा तो भिवाड़ी में मुक्केबाजी क्लब की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका अगर मुक्केबाजी क्लब पूछा जाए तो जगजीत सिंह, अगर सर्वप्रथम ओलंपिक पदक की बात की जाए तो विजेंद्र सिंह आ जाएगा। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में संघर्ष कौन से स्थान पर हुआ था? भाई आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि हरियाणा के अंदर 3 युद्ध लड़े गए। 1526 में पानीपत का, 56 में लड़ा गया द्वितीय युद्ध पानीपत का, तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, 1556 में अकबर हेमू के बीच में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जो है एक अफगान शासक था। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगान शासक था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, निशानेबाजी में, कुश्ती में, मुक्केबाजी में या हॉकी में? तो राइट ऑप्शन है निशानेबाजी में। हरियाणा की जो मनु भाकर है उन्होंने हाल ही में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 2018 का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन भाई भर भर के पूछे जाते हैं। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कौन से जिले में हुआ था? योग सम्राट जो बाबा रामदेव थे उनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001, 2, 3 या 5? तो राइट ऑप्शन नंबर ए। 2001 में हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन प्रारंभ किया गया, ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। एक असाधारण पुस्तक जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? मुबाशिर हसन के द्वारा जो है एक साधारण पुस्तक जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ द इंडस, इनके द्वारा लिखी गई, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र किसके नाम पर रखा गया था? कलायत कहाँ पर पड़ता है? कैथल जिले के अंदर पड़ता है। कैथल को कपिसथल के नाम से जाना जाता है और वानरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कलायत नगर का जो नाम है करदम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर पड़ा था और कैथल जिले के अंदर पड़ता है। और कैथल का कपिसथल का मतलब है वानरों की सथल भूमि यानी कि वानरों का स्थान। और अंजनी माता का टिल्ला भी कैथल के अंदर है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कैथल से बन सकते हैं यहाँ से। और कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। रजिया सुल्तान के मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, उसकी हत्या कैथल के अंदर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में पशुपालन
और डायरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? ओम प्रकाश धनखड़, कविता जैन, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज। कोई नहीं है भाई, ठीक है। इनमें से अभी वर्तमान में जो मंत्री है ना तो ओम प्रकाश धनखड़ है ना मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जो है केंद्र में चले गए और केंद्र में जो उनका पद है वो ऊर्जा मंत्री के रूप में जो पद है। लेकिन कविता जैन भी नहीं है। अनिल विज के पास बात की जाए तो परिवहन मंत्रालय इनके पास है, ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, श्रम मंत्रालय इनके पास है, 3 मंत्रालय। लेकिन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और साथ की साथ में बात की जाए कृषि मंत्रालय, कृषि पशुपालन डेयरी, ये किसके पास है? श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्रालय इनके पास है, तो श्याम सिंह राणा लगाओगे। इनमें से भी वर्तमान में कोई नहीं। देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया तो मंत्रालय से संबंधित पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हरियाणा मंत्रिमंडल बाय IQ स्टडी सेंटर यूट्यूब के ऊपर लिखोगे, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो। अगर आपको क्लास बेहतर लगी भाई लाइक कर दिया करो, आप लाइक नहीं करते क्लास को, शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।